दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तौ स्वस्थ स्मृता मतिमती वसुभां ददासि दारिद्र दुख भयहारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्धचित्ता। माँ विंध्यवासिन्यै नमो नमः। मैं विश्वास के साथ आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये सप्तश्लोकी दुर्गा का दूसरा मंत्र है। अगर आप किसी भी परेशानी से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, चाहे वो शारीरिक है, चाहे मानसिक है, चाहे आर्थिक है, चाहे राजनैतिक है, जैसी भी परेशानी है, अगर आप पवित्र मन से इस मंत्र का नवरात्र के आज से लेकर के नवमी तक 10,000 मंत्रों का जप कर लें और भगवती दुर्गा का सहस्रार्चन कर लें तो विश्वास करिए कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। सहस्रार्चन कैसे करेंगे? सहस्रार्चन करने के लिए 1.25 किलो कमलगट्टे का दाना, आधा किलो रोली, 1 किलो चावल और 2 किलो गुलाब की पंखुड़ियाँ, ये सब एक में मिलाकर उस पर कोई इत्र डाल दीजिए और दुर्गा जी का यंत्र हो या दुर्गा जी की कोई धातु की प्रतिमा हो, उसे आसन पर रख करके बड़ी सी थाल में, और आप दुर्गा सहस्र नामावली से एक एक नाम बोलते हुए पादुकाम पूजयामी तर्पयामी कहते हुए उनके श्री चरणों में जो आपके पास कमलगट्टे का दाना, चावल, रोली और फूल है उसको चढ़ाते जाइए। अगर आप ये क्रिया अष्टमी या नवमी के दिन करें तो आप विश्वास करिए, मेरा तो यही विश्वास है कि आपका 10वीं से ही सारा दिन बदल जाएगा। अब आपका विश्वास जैसा हो, क्योंकि मंत्रे तीर्थे दैवज्ञे भय सज्जे देवालय जादृशी विश्वासम तादृशी फलम लभेत। जैसा विश्वास होता है वैसा फल मिलता है। मेरा तो पूरा विश्वास है कि सहस्रार्चन करने के बाद, इस मंत्र का 10,000 जप करने के बाद, सहस्रार्चन करने के बाद ऐसे आप हो जाएंगे जैसे त्रिवेणी संगम में नहा करके कोई पवित्र हो जाता है। उसी तरह से इस अनुष्ठान को करने के बाद आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य नष्ट हो जाएंगे और आप सुखी जीवन की तरफ आगे बढ़ेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवरात्रि स्पेशल काल चक्र। जय माता दी। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नवरात्रि की पूजा के 30 नियम नहीं जाने तो नहीं मिल पाएगा आपको कर्मों का फल और पूजा का पुण्य। देखिए नवरात्रि स्पेशल काल चक्र। आज काल चक्र में पंडित जी आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आज नवरात्रि के इस स्पेशल शो में पंडित जी आपको नवरात्रि के वो 30 खास नियम बताने वाले हैं जिन्हें अमल में लाकर आप मां दुर्गा की अपार कृपा और पूजा का पूरा पुण्य पा सकते हैं। तो अगर आप भी नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा, नियम और सावधानियों को लेकर कंफ्यूजन में है तो ध्यान से देखिए आज का हमारा नवरात्रि स्पेशल काल चक्र। जय माता दी। साथ ही नवरात्रि से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं और पंडित जी से सीधे बात कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। और अब तो नवरात्रि स्पेशल काल चक्र में आज चर्चा का विषय बेहद ही खास है, क्योंकि आज हम पंडित जी से नवरात्रि के वो नियम और सावधानियां जानेंगे जो हमारी पूजा को सफल बनाने के लिए बेहद ही जरूरी है। पूजा पाठ और कर्म के कुछ नियम होते हैं, अगर नियमों का पालन किया जाए, नियमों को अपनाया जाए तो पूजा पाठ और आराधना का पूरा फल मिलता है। शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं तो ऐसे में सबसे पहले पंडित जी से नवरात्रि के नियमों के बारे में ही जान लेते हैं, क्योंकि आप पूजा आराधना कर रहे हैं और नियम के साथ करेंगे तो आपको दोगुना लाभ मिलेगा। और इसीलिए आज का कालचक्र आपके लिए महत्वपूर्ण है। लगातार हमारे साथ बने रहिए। पंडित जी आपको आज वो हर नियम बताएंगे। पंडित जी बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, ऐसा है, व्रत शब्द आप कहते हैं ना कि नवरात्र में हम व्रत हैं, व्रत शब्द कहते हैं ना। व्रत शब्द का जो अर्थ है वो भूखा रहना नहीं है, उपवास करना नहीं है। अगर आप भूखे रहते हैं, उपवास करते हैं, फलाहार करते हैं तो उसको उपवास कहा जाएगा, व्रत नहीं कहा जाएगा। व्रत तब कहा जाएगा जब
दम की प्रक्रिया होगी। दम किसे कहते हैं? इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना दम है, मन पर विजय प्राप्त करना सम है। दम माने इंद्रियों के ऊपर आपकी विजय हो जाए। मतलब व्रत का मतलब होता है कि आप पूर्ण रूपेण सात्विक तरीके से जीवन जिएं, यही व्रत है। जैसे अमूमन समाज में लोग स्त्री पुरुष के संबंध को ही संबंध मानते हैं और स्त्री पुरुष का संबंध न होने पर लोग ब्रह्मचर्य मानते हैं, लेकिन ये अधूरी परिभाषा है। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य होता है वाणी का ब्रह्मचर्य, कानों का ब्रह्मचर्य, आँखों का ब्रह्मचर्य, त्वचा का ब्रह्मचर्य, जिह्वा का ब्रह्मचर्य, ये सारे ब्रह्मचर्य। जैसे जिह्वा का ब्रह्मचर्य है जो न बोलने वाली बात है उसे न बोलना, जो न खाने वाली चीज़ है उसे न ग्रहण करना। कान का ब्रह्मचर्य है जो न सुनने वाली बात हो उसे न सुनना, जो सुनने वाली बात हो वही सुनना। आँखों का ब्रह्मचर्य है जो न देखने की वस्तु हो उसे न देखना, जो देखने की ही वस्तु हो उसे ही देखना। इसी तरह से त्वचा का ब्रह्मचर्य है जो न स्पर्श, जो मतलब कि स्पर्श करने योग्य नहीं है उसका स्पर्श न करना, ये, और जो न चिंतन करने वाला हो उसका चिंतन न करना, ये मन का ब्रह्मचर्य है। जब इतने ब्रह्मचर्य एक साथ होते हैं तब ब्रह्मचर्य की व्याख्या संतुलित होती है और तब सात्विक जीवन की शुरुआत होती है और तब इंद्रियां बस में होती हैं। जब तक इंद्रियां मन के वशीभूत नहीं होगी तब तक, अब जब तक इंद्रियों के बस में ये मन रहेगा तब तक पतन होता रहेगा। और अगर इंद्रियां मन के जिस दिन बस में हो जाएंगी उस दिन बस आपके मन में ही भगवान प्रकट हो जाएंगे। गीता के 10वें अध्याय के 84 विभूतियों का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूँ। जो मन चोरी करवाता है, जो मन डाका करवाता है, जो मन हत्या करवाता है, जो मन लूट करवाता है, जो मन झूठ बोलवाता है, जो मन बलात्कार करवाता है, वही मन भगवान बनना चाहते हैं क्या? नहीं। जब मन इंद्रियों पर शासन करने लगता है और इंद्रियां जो है ऊर्ध्वमुखी हो जाती हैं तब इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, तब इंद्रियों में भगवान मन हो जाते हैं। ये बात समझने की है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, तब इंद्रियों में वो मन हो जाते हैं और इसी मन में भगवान का दिव्य दर्शन होता है। उसके लिए कोई अलग से मन खरीद के नहीं लाना पड़ता है। इसी मन में उस परम ब्रह्म परमेश्वर का साक्षात्कार होता है। ये बात आप मान लीजिए। इसीलिए कहा गया है, भगत भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके सुमिरन के किए नासय विघ्न अनेक। भगत कह लीजिए या भक्ति कह लीजिए, गुरु कह लीजिए या भगवान कह लीजिए, ये चारों एक ही नाम हैं, अदले बदले नहीं हैं। ये चारों एक ही चीज़ हैं, चाहे भगत हो, चाहे भक्ति हो, चाहे भगवान हो, चाहे गुरु हो, ये चारों का स्वरूप एक ही है। बस अपने दृष्टिकोण को बड़ा करना है, फिर उसमें देर नहीं होगी। तो अब मैं कर्मकांड पर कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। जैसे घर में माँ दुर्गा की 3 मूर्तियाँ पूजा स्थान में भूल करके भी नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग होते हैं एक पीतल की मूर्ति है, तो कुछ लोग होते हैं एक दूसरी चांदी की ले करके रख लेते हैं, फिर और नहीं संतोष होता तो एक मिट्टी की बड़ी मूर्ति ला के रख लेते हैं। तो 3 मूर्तियां दुर्गा जी की कर्मकांड के आधार पर अपने पूजा स्थान में आपको स्थापित नहीं करना चाहिए। 2 मूर्ति तक तो आप लगा सकते हैं। जैसे एक चित्र है जो शीशे से फ्रेम है, उसको आप रख सकते हैं, और एक मूर्ति है उसे भी आप रख सकते हैं। इसमें तक तो कोई दोष नहीं है। जिस कमरे में माँ दुर्गा की मूर्ति आप स्थापित कर रहे हैं, पहली बात तो वो ईशान कोण में होना चाहिए, पूरब उत्तर के कोने में होना चाहिए, ताकि वहाँ सूर्य की रोशनी और हवा
जरूर आए। अपने घर में पूजा अगर नहीं कर सक रहे हैं किसी कारणवश, तो किसी पवित्र नदी के तट पर छोटा सा आश्रय बना करके वहाँ आप पूजा करें। नदी के किनारे से भी ज़्यादा लाभ अगर आपको लेना है तो किसी तीर्थ में पूजा कर सकते हैं, जैसे पुष्कर, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, प्रयाग, काशी, इन तीर्थों में आप कर सकते हैं। तीर्थ से भी ज़्यादा लाभ आपको सिद्धपीठ में मिलेगा, जैसे विंध्याचल, कोल्हापुर, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी, चिंतपूर्णी और मनसा देवी, कामाख्या देवी, इन देवी, शाकंभरी देवी, इन देवियों के स्थान पर भी आप उपासना का अक्षुण्ण फल पा सकते हैं। माँ दुर्गा की पूजा के समय संभव हो तो हल्के लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए, महिला हो या पुरुष, और अपने माथे पर लाल रंग का तिलक भी करना चाहिए। अगर आपके पास मलयागिर चंदन है, उसमें थोड़ी सी केसर मिला करके अगर उस चंदन को आप बनाइए तो निश्चित रूप से केसरिया चंदन माता को यदि आप समर्पित करेंगे तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। इससे आपको विशेष ऊर्जा भी मिलेगी। 9 दिनों तक नवरात्रि के व्रत करने वाले कुछ भी खाने के बाद मुंह में पानी लेकर के कुल्ला जरूर करें, और पूजा के आसन पर अगर आप बैठ चुके हैं तो पूजा के आसन पर सिर्फ या तो आप आचमनी का जल पी सकते हैं या तो आप जल पी सकते हैं। बाकी कोई खाद्य पदार्थ, चाहे वो फलाहारी हो और चाहे वो न फलाहारी हो, उसका आप सेवन आसन पर बैठकर कदापि नहीं कर सकते। जो लोग 9 दिनों तक उपवास व्रत रखते हैं और जो माँ दुर्गा की साधना कर रहे हैं, उनके बाहर ज़्यादा घूमने फिरने से बचना चाहिए, उन्हें संसारिकता से बचना चाहिए। देखिए, परम पूज्य गुरुदेव प्रेमानंद जी महाराज पवित्र कीर्ति कहते हैं, नारायण हरि भगत में, नारायण हरि भजन में पांचों नहीं सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। भगवान की साधना में 5 चीजें जो है खलल करती हैं। क्या क्या? विषय भोग, विषय वासनाओं के भोग की चेष्टा करना, निद्रा ज़्यादा सोना, हंसी ज़्यादा खीखी करना, जगत प्रीत संसार से ज़्यादा जुड़ाव कर लेना, बहुबात बेवजह की बातों को बोलना, ये 5 चीज़ें भगवान की साधना में बाधक है, ऐसा कहते हैं। और मुझे लगता है कि ये बातें पूर्ण रूपेण सत्य भी हैं। इसलिए इसका अनुसरण, इसका अनुगमन हम सभी लोगों को करना चाहिए। अगर भगवत प्राप्ति हमारा लक्ष्य है तो हमें इन दुर्गुणों से अपने आप को बचाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आगे भी पंडित जी से वो नियम जानेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि आज काल चक्र में पंडित जी राशि के अनुसार पूरे नवरात्रि आपको क्या करना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, ये भी बताएंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस पूरे नवरात्रि क्या कहते हैं मेष राशि के ग्रह, कैसा इनके लिए पूरे नवरात्रि बीतने वाला है, ये पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि कोर्ट कचहरी के मामलों में तनाव और निवेश करते समय आपको समझदारी दिखाना चाहिए। विवाह में तनाव, परिवार में चिंता, कामकाज में रुकावटें भी आ सकती हैं। विदेश जाने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। आज आपको ओम दुम दुर्गाय नमः का 108 बार मंत्र जप जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आप बात करते हैं वृषभ राशि की कि पूरे नवरात्रि इनके लिए कैसे बीतने वाले हैं, क्या कहता है इनका ग्रह गोचर, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, बताना चाहूँगा आप सब लोगों को कि वृषभ राशि के जातक अगर आप हैं तो इस नवरात्र में ग्रह गोचर ये है कि आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय सिंह राशि में गोचर कर रहा है 11 अंश 25 कला पर चौथे भाव में, और आपके द्वितीय भाव में बृहस्पति है। सेहत और व्यक्तित्व दोनों सुधारने के लिए समय आपके अनुकूल है। कई स्रोतों से आपको धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन में थोड़ा अप डाउन की स्थिति रहेगी, उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। संपत्ति का सुख प्राप्त होगा, उन्नति के अवसर मिल सकते हैं।
तनाव कम होगा। दुर्गा चालीसा का हर रोज आपको पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो नवरात्रि में कैसे कपड़े पहनकर मां दुर्गा की पूजा करें? क्या महिलाएं बाल खुले रखकर मां का पूजन कर सकती हैं? क्या नवरात्रि रखने वाला व्यक्ति पूरे 9 दिन जमीन पर ही सोए? क्या है इससे जुड़े नियम? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, मां दुर्गा की पूजा सूखे कपड़े ही पहनकर करना चाहिए। गीले कपड़े पहन करके मां दुर्गा की उपासना वर्जित है। जैसे कुछ लोग नहा रहे हैं गंगा में, यमुना में, सरयू में, तो नहाने के बाद गीले कपड़े में वहीं सूर्य को अर्घ दे लेते हैं, वहीं दक्षिण मुंह करके अपने पितरों को तर्पण कर देते हैं। तो यही बात अगर आप सोचते हो कि गीले कपड़े में पूजा भी हो सकती है, तो ना, ये तो एकदम कर्मकांड के उल्टी बात है, ये तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए गीले कपड़े पहन करके आप पूजा नहीं कर सकते। और नवरात्रि में महिलाएं बाल खोलकर या गीले बालों में माँ दुर्गा की पूजा न करें। अच्छा, कुछ कुछ महिलाओं का ये प्रश्न होता है कि महिलाएं तो रोज बाल धोती नहीं हैं। शायद ही कोई महिला होगी जो रोज बाल धोती हो, नहीं तो बाल तो महिलाएं 1-2 दिन के बाद ही धोती हैं। तो उनका ये प्रश्न होता है कि जब हम व्रत कर रहे हैं तो क्या हमें नवरात्र में पूरे सिर से नहाने की ज़रूरत है? क्या हमें बाल धोने की ज़रूरत है? ये बहुत महिलाओं का प्रश्न होता है। तो देखिए, ऐसा है कि अगर सुविधाजनक आप अपने बालों को मेंटेन कर सकते हैं तो रोज़ बाल धोइए, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते बृहस्पतिवार के दिन और दूसरे दिन साबुन, शैम्पू, इन सब चीज़ों को जो विलासिता से संबंधित हैं, इनका उपयोग नहीं होना चाहिए। और नहीं तो आप नहा लीजिए और अपने बालों पर दोनों हाथों में पानी लेकर के बालों पर हाथ फेर दीजिए, आपके बाल शुद्ध हो जाएंगे। नवरात्रि में हवन पूजन जप करते समय भी महिलाएं अपने बाल खुले न रखें। नवरात्रि के 9 दिन पूजा करने वालों को और व्रत रखने वालों को जमीन पर सोना चाहिए। देखिए, यहाँ थोड़ा सा हमारा मतलब कि विवेक जो है अलग है। क्या? जब परिस्थिति ऐसी थी कि हमारे पास विकल्प नहीं था जमीन के अलावा सोने पर, तब हम जमीन पे सोते थे। लेकिन आज तख्त की व्यवस्था है, तख्त भी पवित्र माना जाता है और उस पर कोई बिस्तर जैसे ऊनी कालीन या मतलब कि पतला कोई बिस्तर बिछा करके भी आप शयन कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, सन 2004 में एक मैं सहस्त्र चंडी यज्ञ का आयोजन माता ने इस शरीर से करवाया था विंध्याचल में। तो चूँकि हमारे जीवन का पहला यज्ञ था और बहुत अनुभव भी नहीं था, उत्साह ज़्यादा था, अनुभव कम था, तो मैंने यज्ञशाला बनवाई। यज्ञशाला के साथ साथ हमने एक पर्णकुटी बनवाई, उसमें अपने रहने के लिए। तो यज्ञ जिस दिन शुरू होना था उस दिन बहुत सी महिलाएं आई थी कलश यात्रा में, बहुत से पुरुष आए थे कलश यात्रा में, बहुत काफ़ी संख्या में मतलब कि लोग थे। और कलश यात्रा हुई। कलश यात्रा के बाद जब मंडप प्रवेश होता है तो मंडप प्रवेश हुआ। इसके बाद में मैं उसी पर्णकुटी में बैठा था और संयोग से हमारे पिताजी भी आए हुए थे उस यज्ञ में, माताजी भी आई हुई थी। पिताजी घूमते घूमते उस पर्णकुटी में आ गए। बोले, ये क्या बनवाए हो? हमने कहा, ये पर्णकुटी बनाया हूँ और 9 दिनों तक मैं इसी में निवास करूँगा। कहना, अच्छा 9 दिन तक इसी में निवास करोगे? हमने कहा, हाँ। बोले, मूर्ख हो तुम। हमने कहा, क्या हुआ? बोले, जानते हो, सम्मानित पुरुष और नवयौवना स्त्री ये दुष्टों के आँखों के किरकिरी होते हैं। तुम यज्ञ कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि 100 में 100 लोगों को अच्छा लग रहा हो तुम यज्ञ कर रहे हो। कुछ लोगों को तुम्हारे नाम से, कुछ लोगों को तुम्हारे कीर्ति से, कुछ लोगों के तुम्हारे सफलता से जलन भी हो रही होगी और तुम इसी में सोओगे। धीरे से एक माचिस की तीली कोई लगा के चला जाएगा तो इसी में तुम्हारा हवन हो जाएगा, चाहे यज्ञ पूरा हो या न पूरा हो। कहन, ये तब हम घास फूस के मंडप बनाते थे जब हमारे पास व्यवस्था नहीं थी, तब हम जमीन पर सोते थे जब हमारे पास चौकी की सामर्थ्य नहीं थी।
तब हम घास फूस का मंडप बनाते थे जब हमारे पास पक्के यज्ञ हवन कुंड की हिम्मत नहीं थी। और कलश यात्रा इसलिए करवाते हैं कि कलश अगर 100 कलश 200 कलश पानी भरकर रखे रहेंगे तो घास फूस का मंडप होगा, अगर उसमें आग लगे तो तुरंत पानी नहीं खोजना पड़ेगा, बल्कि उन कलश का पानी से वो आग बुझा ली जाएगी। सब कुछ सनातन धर्म में सिस्टमेटिक है। तो अगर आज भगवान ने तुम्हें सामर्थ्य दिया है अपने मतलब कि आवास में रहने के लिए, तो ये गलत है, तुम्हारा यहाँ सोना गलत है। हमें बात उनकी समझ में आ गई। अच्छा, यज्ञ की रक्षा के लिए 4 कुंडाचार्य होते हैं। 4 जो कुंडाचार्य होते हैं उनको कुंडाचार्य कहते हैं। वो रात भर जाग करके यज्ञ परिसर की सुरक्षा करते हैं ताकि यज्ञ परिसर में कुत्ता बिल्ली या किसी प्रकार का कोई जानवर न आ सके और यज्ञ परिसर की सुरक्षा हो। ऐसा नहीं है कि यज्ञ परिसर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। 4 कुंडाचार्य होते हैं जो मतलब कि यज्ञ कुंड को भी देखते हैं और यज्ञ मंडप को भी देखते हैं। उनका यही काम ही होता है। तो कहने का आशय ये है कि जैसे हम बार बार कभी कभी कार्यक्रम में कहते हैं कि ज़मीन पर सोना चाहिए, ज़मीन पर सोना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़मीन पर सो जाइए। आप चौकी पर सो सकते हैं। अगर लकड़ी की चौकी है तो उस पर आप सो सकते हैं। हाँ, अगर सूत से बनी हुई चारपाई है तो उस पर आप नहीं सो सकते, लेकिन आप लकड़ी की चौकी पर सो सकते हैं। लोहे के भी बेड पर आप नहीं सो सकते हैं। और अगर मंदिर में ही आपको सोना है तब तो ज़मीन पे ही सोना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भगवान से ऊंचे आपकी सैया नहीं होनी चाहिए। भगवान का जो मंदिर है और जहाँ भगवान का विग्रह विराजमान है उससे नीचे ही आपका आसन रहना चाहिए। अगर मंदिर में आप सो रहे हैं तब तो आपको ज़मीन पर ही बिछाकर सोना पड़ेगा। ये बात भी समझ लीजिए। परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति का कोई दिया हुआ सामान भी आपको नवरात्र में प्रयोग नहीं करना चाहिए। नवरात्र में व्रत करने वाले के लिए ये दूसरों का दिया हुआ वस्तु सेवन करना निषेध है। या माँ दुर्गा की अगर आप साधना कर रहे हैं तो आपको शौच जाने के बाद कपड़े बदल देने चाहिए। जानते हैं, विंध्याचल एक ऐसा स्थान है जहाँ के बारे में आपको बताऊँ आप आश्चर्य करेंगे। वहाँ का हर स्त्री हर पुरुष सुबह शाम दोनों समय स्नान करता है। सन 2000 के पहले जब मैं विंध्यवासिनी में निवास नहीं करता था तब मुझे ये बात पता नहीं थी, लेकिन जब मैं वहाँ आया तो वहाँ जब सबको देखा कि शाम को सभी लोग नहाते हैं, सुबह तो नहाते ही हैं, शाम को सभी लोग नहाते हैं। 1-2 लोगों से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, हमारा स्पर्श किसी से हो जाएगा बिना नहाए और वो जा कर के मंदिर में माता का स्पर्श करेगा तो इससे अशुद्धि बढ़ेगी। इसलिए हमें जो है सुबह शाम दोनों समय शौच के बाद स्नान करना ही चाहिए। इसलिए लोग वहाँ स्नान करते हैं। जय माँ विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। पूरे नवरात्रि इनके लिए कैसे बीतने वाले हैं, क्या कहता है इनका ग्रह गोचर, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में इस समय बृहस्पति की स्थिति है। आपका राशि स्वामी चतुर्थ भाव में बुध है जो इस समय अस्त हुआ पड़ा है। जमीन, सोना, घर, इन सब चीज़ों में आप निवेश कर सकते हैं। परिवार में खुशियाँ आएंगी और सहयोग मिलेगा। समाज में मान सम्मान और करियर में बढ़त, विशेष और विदेश जाने की भी संभावना बढ़ेगी। दुर्गा सप्तशती का यथासंभव पाठ करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कर्क राशि वालों के बारे में भी जानते हैं कि पूरे नवरात्रि इनके लिए कैसे बीतने वाले हैं, क्या कहता है इनका ग्रह गोचर, बताएं पंडित जी। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि चंद्रमा आपके चौथे घर में इस समय तुला राशि में मंगल के साथ गोचर कर रहा है। चंद्र मंगल योग बना हुआ है। तो भाई आपके धन भाव में चूंकि केतु है और सूर्य उससे द्वितीय द्वादश है, इसलिए ज़रा सोच समझ कर कहीं पैसा लगाइएगा। और अपने लोगों के साथ ही आपका कुछ मतभेद हो सकता है। अहंकार से बचना चाहिए। दूसरों से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के योग हैं। माँ दुर्गा को चमेली का फूल चढ़ाना चाहिए। इन सब चीज़ों से आपका कल्याण होगा। जय माँ विंध्यवासिनी।
चलिए अपनी आज की खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात कर लेते हैं नवरात्रि के कुछ और खास नियमों की। पूजा के दौरान जब भाई छींक या खांसी आ जाए तो क्या करें, घर में अखंड दीपक जलाया है तो किन बातों का ध्यान रखें, नवरात्रि में कैसे आहार लें और किन चीजों का सेवन भूल कर भी ना करें, बताएं पंडित जी। देखिए, पूजा करते या मंत्र जप करते समय जम्हाई, छींक या खांसी आ जाए तो वहीं अपने को रोक लीजिए और अपने दाहिने हाथ की तरफ एक पंचपात्र में जल रखे रहिए। पंचपात्र कहता हूँ तो आप लोग कंफ्यूज तो नहीं होते। पंचपात्र माने एक गिलास नुमा पीतल की कटोरी, गिलास नुमा पीतल की कटोरी और उसमें एक चम्मच नुमा आचमनी पात्र। ये दो चीज़ें जब होती हैं तो इसको कर्मकांड की भाषा में पंचपात्र कहते हैं। हम बहुत बार पंचपात्र सोच कह देते हैं तो कहीं आप ये तो नहीं सोचते कि पंचपात्र माने 5 प्रकार के बर्तन। ऐसा नहीं है। पंचपात्र उसी को कहते हैं जो गिलास नुमा एक कटोरी होती है तांबे की, लगभग 3 इंच ऊंचाई में होती है और एक उसमें आचमनी होती है जिससे जल निकाल करके आचमनी किया जाता है। तो 3 बार में आचमन करें, ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, और उसके बाद फिर हाथ धो करके फिर से अपने पूजा की शुरुआत करें। नवरात्रि के व्रत में किसी से सिर पैर दबवाना, अपनी सेवा करवाना निषेध है। किसी को कोई रोग है, शारीरिक कष्ट है तो सेवा करा सकता है। बीमार, वृद्ध और बालकों की सेवा में कोई दोष नहीं है। नवरात्रि में घर में अखंड दीपक जलाया है तो घर में ताला नहीं लगना चाहिए और कोई यज्ञ स्थल की रखवाली करे। देखिए, एक बात बता दूं, आप जो है अखंड ज्योत जला के राजा चक्रवर्ती नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर अखंड ज्योत बुझेगी तो उसका प्रायश्चित तो आपको जरूर करना पड़ेगा। इसलिए अखंड ज्योति अच्छी बात है, लेकिन ये तभी जलाइए जब ये आपको लगे कि कोई न कोई पूजा स्थान में रहेगा और कोई न कोई पूजा स्थान को देखेगा और दीपक के प्रति हर समय सतर्कता रहेगी, लापरवाही नहीं होगी। क्योंकि किसी बड़े को आमंत्रित करना आसान है, लेकिन उसका आगत स्वागत करना कठिन बात है। तो अखंड दीप अगर आपने जला दिया तो उसकी सुरक्षा आपको करनी चाहिए। अच्छा, जिन घरों में प्रेत बाधा का उत्पात ज़्यादा हो, जिन घरों में भूत प्रेत की बाधा ज़्यादा हो, अकाल मृत्यु ज़्यादा हुई हो, वहाँ तो भूल करके भी अखंड दीपक नहीं जलाना चाहिए। ये हमारे जीवन का एक्सपीरियंस है। वहाँ छोटे छोटे कीड़ों के रूप में उड़ते हुए आते हैं और पूरा भन्न से मतलब कि दीपक की ज्योति पर अटैक करते हैं, जिससे दीपक बुझ जाता है और जिससे यज्ञ कमजोर हो जाता है। और यदि किसी के घर में अकाल मृत्यु या इस तरह का कोई दुर्घटना घटी है जिसका सीधा संबंध पिशाच योनि से होता है और आप पूजा कराने गए हैं, आप मान लीजिए पंडित जी हैं, तो आपको सबसे पहले बटुक भैरव की स्थापना करनी चाहिए और बटुक भैरव की पूजा पहले कर लेनी चाहिए और उनसे साफ साफ कह देना चाहिए कि भैरव जी, आप माता के प्रमुख द्वारपाल हैं, आप यहाँ की सुरक्षा कीजिए प्रभु। आपको यहाँ केवल आदर देने के लिए नहीं बुलाया हूँ, आपको यहाँ इसलिए बुलाया हूँ कि आप मेरी सुरक्षा भी करें और यहाँ किसी प्रकार की पैशाचिक आत्मा या दुष्ट आत्मा या दुरात्माओं का कोई प्रयोग न सफल हो। ये कह के और आप बटुक भैरव की पूजा कर लें, इसके बाद आपकी पूजा निर्विघ्न होगी। क्योंकि गणेश जी विघ्नों के नाशक हैं, लेकिन ये भूत प्रेत पिशाच आत्माएं, इन्हें कौन संभालेगा भैया? इन्हें तो बटुक भैरव ही संभालेंगे। और अगर हो सके तो पूजा करते समय पूजा में भैरव जी का ध्यान करिए। गौर वर्ण, 12 वर्ष की उम्र, गोला चेहरा, कमर में बाघंबर पहने हुए, नागों की माला, दाहिने हाथ में चमचमाता हुआ सोने का त्रिशूल, दाहिने हाथ में काले रंग का कुत्ता नीचे खड़ा हुआ, बाएं हाथ पर सफ़ेद रंग का कुत्ता खड़ा हुआ
और माथे पर त्रिपुंड लगाए हुए, पैरों में खड़ाऊ पहने हुए भगवान भैरव आपके सामने उपस्थित हैं, प्रसन्न मुद्रा में उपस्थित हैं। अगर ये ध्यान करके आप उन्हें कुछ कहेंगे, ये ध्यान करके अगर उनसे आप कुछ प्रार्थना करेंगे, आप विश्वास करिए सेकेंड के अंदर चमत्कार होगा। इसीलिए कहता हूं कि अगर कभी विंध्याचल जाइएगा तो वहाँ कोतवाली के सामने भैरव जी का मंदिर है, और वो एकमात्र ऐसा मंदिर है पूरे भारत में जहाँ भैरव के साथ भैरवी रहती है। कहीं भैरव के साथ भैरवी नहीं है, केवल वहीं भैरव के साथ भैरवी रहती है। इसलिए वहाँ का दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ दर्शन करना, वहाँ पूजा पाठ करना बहुत ही, अगर किसी को संतान होकर के और मर जाती है, संतान का गर्भ ही नष्ट हो जाता है, तो ऐसे लोग अगर विंध्यवासिनी में जा कर के और वहाँ बटुक भैरव की पूजा करें तो निस्संदेह चिरंजीवी दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। ये आजमाया हुआ उपाय आपको बता रहा हूँ। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा में दुर्वा दुर्गा जी को नहीं चढ़ाई जाती है, तुलसी नहीं, आंवला नहीं, आँख नहीं, मंदार नहीं, ये सब चीज़ें दुर्गा जी की पूजा में समर्पित ना करें। नवरात्र के 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा, चंडी पाठ, दुर्गा कवच, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ, श्रीमद् देवी भागवत का महापारायण 9 दिनों में किया जाता है। नवरात्रि में सात्विक आहार लें और तामसिक चीज़ों से परहेज करें। अगर आपने केवल देवी भागवत का पारायण कर लिया तो आप विश्वास करिए कि 18 महापुराणों के पारायण का आपको फल प्राप्त हो जाएगा। इतना सुंदर, इतना सजीव और इतना कलयुग में चमत्कारी है देवी भागवत का पारायण, जिसकी कोई सीमा नहीं। कुछ लोग कहते होंगे कि ये मतलब कि अंधविश्वास फैलाने वाली बात है, लेकिन जो लोग भुगतते हैं उन्हें पता होता है कि अंधविश्वास है कि सत्यता है। जो आत्माएं भटक रही हैं वो कैसे दुखी करती हैं लोगों को, ये जो लोग भुगत रहे हैं वही जानते हैं। तो जिन घरों में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का एक पुरस्चरण हो जाएगा 9 दिनों में, वहाँ फिर आत्माओं को सुंदर गति मिल जाएगी और उन दोषों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। नवरात्रि के भोजन में मसालों का प्रयोग वर्जित है। आपको भोजन जितना हल्का और सुपाच्य हो उतना ही सकारात्मक प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पर पड़ेगा। गरिष्ठ फल या मूली का सेवन नवरात्रि के दिनों में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात कर लेते हैं सिंह राशि की। पूरे नवरात्रि इनके लिए कैसे बीतने वाले हैं, क्या कहता है इनका ग्रह गोचर, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में शुक्र केतु की स्थिति है। आपका राशि स्वामी बुध इस समय कन्या राशि में द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लेकिन बेकार की बातों से अपने को दूर रखिए। धन से जुड़े फैसले सावधानी के साथ लीजिए। जिम्मेदारियां और तनाव दोनों बढ़ सकता है। पदोन्नति का योग बना हुआ है। विद्यार्थियों को अपनी एकाग्रता को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। माँ दुर्गा को सुंदर कांसे की कटोरी में खीर रख करके, चांदी का चम्मच डाल करके और भोग के रूप में उसे समर्पित करना चाहिए। वाह, सिंह राशि वालों का तो एकदम बन गई बात। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं कन्या राशि वालों के बारे में कि पूरी नवरात्रि इनके लिए कैसा बीतने वाला है, क्या कहता है इनका ग्रह गोचर, बताएं पंडित जी। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में बुधादित्य योग बना हुआ है। आपके द्वितीय भाव में मंगल चंद्र की लक्ष्मी योग बना हुआ है। आप अगर नकारात्मक विचारों से आज बच जाएं तो आज आपको धन की बरसात हो जाएगी आपके जीवन में। लेकिन किसी के ऊपर शंका न करें अनायास। ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आंख मूंद करके अपरिचित के ऊपर आप विश्वास कर लीजिए, लेकिन बेवजह शंका न करें। बड़ी डील से धन लाभ होगा। घर में रोग, अशांति और तनाव थोड़ा सा हो सकता है। कार्य क्षेत्र में क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। छात्रों के लिए थोड़ा समय कठिन जरूर है, लेकिन अगर ओम महागौरी नमः इस मंत्र का जप यदि आज आपने कर लिया किसी शिवालय में बैठकर, तो आप पक्का मानिए कि आपकी सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं पंडित जी से नवरात्रि से जुड़े
महत्वपूर्ण नियम जो हमारे दर्शक भी जानना चाहते होंगे, पंडित जी आप ये बता दें हमारे दर्शकों को सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या होते हैं। देखिए, जो लोग नवरात्रि में 9 दिनों तक नियम से पूजा पाठ करते हैं उनको अपने घर में सुख शांति का माहौल रखना चाहिए, कलेश से दूर रहना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। जानते हैं साधक कब पतित होता है, कब नष्ट होता है? जैसे आपने दुर्गा सप्तशती के 100, 200, 300 पाठ कर लिए, आपने नवार्ण मंत्र के 2-4 लाख जप कर लिए। अब निश्चित है भाई, जब आदमी भक्ति की तरफ बढ़ता है तो उसे भक्ति और भगवान न मिल करके उसके सामने खिलौने फेंक दिए जाते हैं। एक खिलौने क्या हैं? रिद्धि सिद्धि। आप जिसको जो बोल देंगे वो बात सही हो जाएगी, आप जिसको जो कह देंगे वो बात सच हो जाएगी। अब लोग आपके पास आएंगे फल फूल मिठाई लेके, अरे आप तो भगवान हैं, हमने तो भगवान को देखा नहीं है, आपको ही देखा है, आपने जो कहा था वैसे वैसे मेरे जीवन में हो गया, आपने जो कहा था वो हो गया। अब आप फंस गए इसी लोकेशना में, अब आप भगवान की तरफ नहीं जा पाओगे, आप इसी में गोल गोल पूरी ज़िंदगी घूमोगे, आपका समय नष्ट हो जाएगा। जैसे कोई बच्चा, नवजात शिशु, 1 साल 1.5 साल का बच्चा रो रहा है तो उसकी माँ उसे ले जाकर खिलौने दे देगी और अपने किचन में काम करने चली जाएगी। अगर बच्चे ने खिलौने को तोड़ना शुरू कर दिया और रोना नहीं बंद कर रहा है तो घर के किसी दूसरे सदस्य को कहेगी महिला कि आप ज़रा बच्चे को उठा लीजिए थोड़ी देर के लिए, मैं किचन में काम कर रही हूँ। बच्चे को उठा लेगी, तब भी अगर बच्चा उसकी दाढ़ी नोच रहा है, उसको नाखून मार रहा है, रो रहा है, मम्मी मम्मी कर रहा है, तब मम्मी किचन छोड़ करके बच्चे को जा कर के उठाएगी। उसी तरह से जब हम माता की आराधना करना शुरू करते हैं तो माता अपनी योगिनियों से कह कर के हमारे सामने खिलौने फेंक देती है। खिलौना क्या है? रुपया, पैसा, धन दौलत, प्रसिद्धि, ये सब चीज़ें फेंक देती हैं। और जब फेंक देती हैं उसी में आप रम जाते हैं, उसी में आप रम जाते हैं तो पूरी ज़िंदगी आपकी व्यतीत हो जाती है। लेकिन अगर उन चीज़ों को फेंक करके, उसे तोड़ करके आप ये कहिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे माँ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे माँ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे माँ चाहिए, मुझे वाहवाही नहीं सुननी है, मुझे प्रशंसा नहीं सुननी है, मुझे दौलतमंद नहीं बनना है, मुझे अमीर नहीं बनना है, मुझे मुलायम गद्दे पे नहीं सोना है, मुझे महंगी गाड़ी में नहीं चलना है, मुझे सोने चांदी का मालिक नहीं बनना है, मुझे तो माँ चाहिए, मुझे तो माँ चाहिए, मुझे तो माँ चाहिए। जब ये बेचैनी, ये आपकी ललक होगी तब माँ साक्षात आपके सामने प्रकट होगी। और जानते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थ उसी समय आपका सिद्ध हो जाएगा। लेकिन माता जब माया फेंकेगी, अगर उसी में आप अटक गए तो फिर अटक गए, क्योंकि भक्ति का जो अंकुर है ना बहुत छोटा सा लगता है और माया की बकरी जो है ना बहुत तेज है, ये पहुंचती है भक्ति के अंकुर को 1 मिनट में चट कर जाती है। इसको बचाना है अगर आपको तो चारों तरफ सात्विक विचारों का थाला लगाइए और उस भक्ति के वृक्ष को बचाइए। जब वो कुछ दिनों के बाद पुष्ट होकर के वटवृक्ष बनेगा तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, ये जितने हाथी हैं सब उसी में बंध करके परेशान हो जाएंगे, लेकिन उस पेड़ को गिरा नहीं पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं तुला राशि वालों के बारे में। पूरे नवरात्रि इनके लिए कैसे बीतने वाले हैं, क्या कहता है इनका ग्रह गोचर, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, एक तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। इसलिए नहीं सोचना चाहिए कि आपके राशि में चंद्र मंगल की स्थिति है बेकार में, निगेटिव या पॉजिटिव जो भी ज़्यादा सोचेंगे इमोशन में आ जाएंगे। जमीन और निर्माण कार्य में आप निवेश कर सकते हैं। परिवार के साथ व्यवहार अच्छा रखिए। करियर के लिए नवरात्रि आपके लिए शुभ है भैया, और दूसरे के मार्गदर्शन से भी आपको सफलता मिलेगा। अगर आप महिला हैं तो अगर पूरा दुर्गा सप्तशती न पढ़ सकें तो अर्गला स्तोत्र का पाठ जरूर कर लें। अगर आप पुरुष हैं और विवाह के योग्य हैं तब भी आपको भी अर्गला स्तोत्र पढ़ लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में, पूरी नवरात्रि इनके लिए कैसे बीतने वाले हैं, बताएं पंडित जी। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि मंगल की स्थिति व्यय भाव में है। ऐसे में यात्रा से थकान संभव है।
लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, कानूनी मामलों में लाभ मिलेगा, परिवार में सुख शांति, लापरवाही से कोई नुकसान संभव है। माँ को इत्र चढ़ाइए भैया और आनंद करिए। जय माँ विंध्यवासिनी। तो बात कर लेते हैं धनु राशि की। पूरे नवरात्रि इनके लिए कैसे बीतने वाले हैं, क्या कहता है इनका ग्रह गोचर, बताएं पंडित जी। देखिए, धनु राशि के जातकों को कहना चाहूँगा, बृहस्पति की पूरी दृष्टि तो है आपके राशि पर, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ ना कि आपके छठे भाव का स्वामी जो है शुक्र, और वो इस समय मतलब कि नवम भाव में केतु के साथ है। तो अगर आप कहीं यात्रा कर रहे हैं आज, तो गाड़ी जरा संभल के चलाइएगा, अनचाहे खर्चों से भी बचिएगा, और किसी भी निर्णय में परिवार की सलाह जरूर लीजिएगा, और जो यात्रा जरूरी नहीं है उसको टाल दीजिए। अगर आप विद्यार्थी हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा में जा रहे हैं, तो आपको सफलता मिलेगी। दुर्गा कवच का पाठ करके घर से निकलिएगा, इतना ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। मंत्र जप और नवरात्रि में मां अंबे की पूजा करने के लिए कैसे आसन का प्रयोग करें, मां को हर दिन क्या भोग लगाएं, ये जानते हैं पंडित जी से, बताएं पंडित जी। देखिए, जब भी पूजा पाठ की बात होती है तो पहले आसन शुद्धि की बात होती है। और एक बात जान लीजिए, बिना आसन के अगर आपके घर कभी कोई ब्राह्मण बैठ जाए या कोई सन्यासी बैठ जाए, तो फिर आपके घर दरिद्र आने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हर स्थिति में आसन मिलना चाहिए सबको। और आप अगर बिना आसन बैठते हैं तो आप भी पृथ्वी से दरिद्र खींचते हैं, क्योंकि गुदा मार्ग का स्पर्श कभी पृथ्वी से नहीं होना चाहिए। हर समय बीच में आसन होना चाहिए। अगर आसन नहीं है, बैठना मजबूरी है, तो वज्रासन में बैठिए। वज्रासन में बैठिए 10 मिनट 20 मिनट जितने समय बैठ सकते हैं, लेकिन एकदम चौकड़ी मार के मत बैठिए। मंत्र जप या पूजा में बैठने के लिए ऊनी या कंबल या कारपेट का इस्तेमाल करना चाहिए। माँ दुर्गा को नवरात्रि के हर दिन एक सुंदर चांदी की कटोरी में शहद रख करके भोग लगाना चाहिए, और पूजा के बाद वो शहद प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इससे शरीर और आत्मा को बल मिलेगा। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सरस्वती के प्रतीक स्वरूप किताबों, वाद्ययंत्रों और कलम की भी पूजा आपको करनी चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। तो अब बात करते हैं मकर राशि की। पूरे नवरात्रि इनके लिए कैसे बीतने वाले हैं, क्या कहता है इनका ग्रह गोचर, बताएं पंडित जी। देखिए, बुजुर्गों की सेहत संभलेगी, पुराने निवेश से लाभ, कर्ज चुका पाएंगे, विदेश यात्रा का योग बनेगा। सरकारी कामों में सतर्क रहिए, खुद को निखारने की कोशिश करिए। दुर्गा स्तोत्र का पाठ करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात करते हैं कुंभ राशि की। पूरे नवरात्रि इनके लिए कैसे बीतने वाले हैं, क्या कहता है इनका ग्रह गोचर, बताएं पंडित जी। देखिए, कुंभ राशि का ग्रह गोचर मुझे जो है थोड़ा सा ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कुंभ राशि में राहु बैठा हुआ है, और कुंभ राशि का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, अपने भाव को देख नहीं रहा है। तो थोड़ा मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव और शरीर में कष्ट की स्थिति हो सकती है, लेकिन अचानक धन लाभ भी होगा। संपत्ति का कोई विवाद है तो उसका भी समाधान मिलेगा। परिवार में खुशियाँ भी आएंगी। आपका नौकरी करते हैं प्रमोशन भी होगा, और विद्यार्थियों के लिए तो बड़ा अच्छा समय है। दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय का पाठ कर लीजिए, अगर ज़्यादा समय न हो तो, और समय हो तो पूरा पाठ कर लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। बात कर लेते हैं मीन राशि की। पूरे नवरात्रि के लिए कैसे बीतने वाला है, ये जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में शनि देव की स्थिति है। आपके राशि पर बुधादित्य योग बना हुआ है दृष्टि की, और ऐसे में आपके चतुर्थ भाव में बृहस्पति है। आपके घर के जो बुजुर्ग माता पिता दादा दादी हैं, उनकी सेहत का ध्यान रखिए। आमदनी औसत से बेहतर रहेगी। करियर में बढ़त के योग बनेंगे। घर में थोड़ी सी अशांति हो सकती है, अपनों से आपको धोखा मिल सकता है। माँ दुर्गा के अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करिए, ये आपके लिए कल्याण कारक होगा। जय मां विंध्यवासिनी। नवरात्रि में हम सभी को मां दुर्गा की आरती कैसे करनी चाहिए, आरती करते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और आरती करने से हमें क्या लाभ होता है, ये भी पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताएं। भाई, स्कंद पुराण में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मंत्र नहीं जानता है, पूजा विधि नहीं जानता है, लेकिन सही विधि विधान से आरती कर लेता है, तो देवी देवता उसकी पूजा को पूर्ण रूपेण स्वीकार करते हैं।
इसीलिए सनातन धर्म में छोटी से छोटी पूजा हो, माने केवल गणेश गौरी की पूजा हो, उसमें भी आरती होगी। सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, उसमें भी आरती होगी। रोज आप अपने घर में पूजा करेंगे, उसमें भी आरती करना है। आरती पूजा का एक मुख्य अंग है। तो नवरात्रि में तो हर रोज सुबह और शाम हम सभी को माँ दुर्गा की आरती करनी चाहिए। अगर संभव हो तो पीतल की दीपदानी, जिसमें 9 दिए या 5 दिए लगाने की व्यवस्था बनी रहती है, ऐसी दीपदानी घर में रखना चाहिए और 9 बत्तियों से या 5 बत्तियों से भगवती की आरती करनी चाहिए। और आरती घुमाते समय 4 बार आपको आरती माता के चरणों की तरफ, 2 बार उनके कटी प्रदेश के सामने और 1 बार मुखाकृति पर 7 बार आरती घुमानी चाहिए। और जानते हैं, 1 बार आरती से ओम लिखना चाहिए, ऐसे ही अंतरिक्ष में ओम लिखना चाहिए। आपके आरती से ओम की आकृति बन जाए, ऐसे आपको हाथ घुमाना चाहिए। तो आरती करने से हर तरह के दोष और पाप खत्म होते हैं। पूजा की कोई न्यूनता है तो वो समाप्त होती है। और आरती पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, निगेटिविटी को सोखती है। आरती करने वालों पर माँ दुर्गा की कृपा हमेशा रहती है। लेकिन माँ दुर्गा की आरती की सही विधि क्या है, ये एक बार आप जान लीजिए। माँ दुर्गा की आरती करने वाले व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में हर बुराइयों से दूर हो जाता है। माँ दुर्गा को आप 14 बार, 7 या 14 बार आप आरती दिखा सकते हैं। 4 बार चरणों में, 2 बार नाभि पर, 1 बार मुख पर, ये 7 बार माँ दुर्गा के पूरे शरीर पर से आरती करें। और माँ दुर्गा की आरती करते समय दीपक में हमेशा बत्तियाँ विषम संख्या में होनी चाहिए, जैसे 3, 5, 7, 9। माँ दुर्गा की आरती करते समय 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इस 5 चीज़ों में क्या है, एक तो आरती दानी हो गई, जिसे दीपक कहते हैं। दूसरे, एक छोटी सी लोटिया में गंगा जल होना चाहिए और एक शंख होनी चाहिए। साफ कपड़ा होना चाहिए। आम या पीपल का पत्ता होना चाहिए। माँ दुर्गा की आरती करने के बाद दोनों हथेलियों को दीपक की ज्योति के ऊपर स्पर्श कराकर अपने मस्तक, नाक, कान, आँख, मुख पर स्पर्श कराना चाहिए। आरती करने से ही नहीं, माँ दुर्गा की आरती होते हुए देखने से भी बहुत पुण्य मिलता है। और आरती होने के बाद अगर आरती से आपको अपना हाथ आरती के ऊपर करके अपने चेहरे से लगाने का मौका मिल रहा है, तो भी आप पुण्य के अधिकारी बन ही जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का नवरात्रि स्पेशल कालचक्र का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर नवरात्रि से जुड़े एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।